गिनती अध्याय 33। जब से इज़राइली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इज़राइली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इज़राइलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के शोर पर है, डेरे डाले। और एताम से कूच करके वे पीह हिरोत को मुड़ गए, जो बासलपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीह हिरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहाँ डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले, और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रथ तावा में डेरा किया, और किब्रथ तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन परेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन परेस से कूच करके लिबना में डेरे खड़े किए, और लिबना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहलाता में डेरा किया, और कहलाता से कूच करके शपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मितका में डेरे डाले। फिर मितका से कूच करके उन्होंने हेशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसरोत में डेरे खड़े किए, और मोसरोत से कूच करके याकीनियों के बीच में डेरा किया, और याकीनियों के बीच से कूच करके होहर गिदगाद में डेरा किया, और होहर गिदगाद से कूच करके योतकाता में डेरा किया, और योरकाता से कूच करके अरबोना में डेरे खड़े किए, और अरबोना से कूच करके अस्यो ने गेबेर में डेरे खड़े किए, और अस्यो ने गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश के सिवाने पर है, डेरे डाले। वहाँ इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहाँ मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वह 123 वर्ष का था। और अराद का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इज़राइलियों के आने का समाचार पाया। तब इज़राइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनौन में डेरे डाले, और पुनौन से कूच करके ओबेस में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अबारीम नाम डीहो में, जो मोआब के सिवाने पर है, डेरे डाले। तब डीहो से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया, और दिबोन गाद से कूच करके अल्मोन दिबला तैम में डेरा किया,
और अल्मोन दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया। और उन्होंने मोआब के अराबा में वेत्य शिमोत से लेकर अबेल शित्तीम तक यरदन के तीर पर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नकाशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वह मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा।